अस्सलाम वालेकुम जी, होप दैट यू आर डूइंग वेल। हमारी ये बेल्जियम की जो सीरीज है उसके अंदर ये जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक अकाउंट। चलो, ब्लॉक अकाउंट का मतलब है कि आप अपनी एक अमाउंट को एक जगह के ऊपर फिक्स्ड कर लेते हैं। बेल्जियम के वीजा रेशो की 100% होने की अगर कोई वजह है तो वो ये सिर्फ ब्लॉक अकाउंट है, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपने एम्बेसी को जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज है यहाँ के स्टडी करने के। अब कुछ बंदे कहेंगे कि इसके अल्टरनेटिव हम बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जैसे हम दूसरी कंट्रीज में यूज करते हैं, तो उसका जवाब है कि आप बेल्जियम के अंदर ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आपने एक अमाउंट एक जगह पे लिखवानी होती है, वहां से एक सॉल्वेंसी लेटर लेना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट आपको एक जगह पे ब्लॉक करना पड़ता है। आप एम्बेसी को जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफिकेशन के लिए आप एक जगह पे अमाउंट रखते हैं। रखने के बाद एम्बेसी इस बात पे जस्टिफाई होती है कि आपके पास एटलीस्ट 1 साल बेल्जियम रहने के लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, और फिर वो इसी की बुनियाद पे आपको वीजा देते हैं कि इस बच्चे के पास फीस इसने पे कर दिया ऑलरेडी और इसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, वहां जाके ये सर्वाइव कर सकता है, ये स्टेट के ऊपर कोई बोझ नहीं बनेगा, ये वहां जाकर कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये वहां जाकर एक किस्म की एक गारंटी होती है आपकी कि आप यहाँ आकर एटलीस्ट स्टडी करेंगे। और ये अमाउंट ऐसी होती है, ये नहीं कि आप आएंगे आपको सारी अमाउंट एकदम ही वापस मिल जाएगी, हरगिज ऐसा नहीं होता। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है लेकिन बेल्जियम के अंदर नहीं होता। ये ऐसे होता है कि आपने यहाँ आना है, आपने अपना लोकल यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। इवन मेरा जो है 1 से 1.5 माह लग गया था। 1-1.5 माह बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, आपके पास एटीएम कार्ड यहाँ का आता है, फिर आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको ब्लॉक अकाउंट आपका वापस कर देती है। अब ब्लॉक अकाउंट रखवाने के लिए भी मुख्तलिफ चीजें हैं। ब्लॉक अकाउंट जो है आप बेसिकली तो यूनिवर्सिटी अपने पास रिकमेंड करती है और इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती है कि इतना आपने ब्लॉक अकाउंट देना है। लेकिन एक जो चीज देखी गई है कि कुछ थर्ड पार्टीज कंपनीज हैं जो कि ऑथेंटिक सर्टिफाइड है ब्लॉक अकाउंट के रेलिवेंट, तो वो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो आपसे आपकी अमाउंट एक लमसम ले लेती हैं और उसके बाद आपको सॉल्वेंसी लेटर दे देती हैं। क्योंकि ये केस मैंने देखा है एक बच्चे का कि जिसने जो लेट हो गया था अपना ब्लॉक अकाउंट पे करने के चक्कर में, तो फिर उसने थर्ड पार्टी का इंतखाब किया। लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बुलाने वाला अगर कोई है तो वो आपकी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी से पूछें कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, और लेकिन जिसका भी आप ट्रांसफर करेंगे उसकी लिमिटेशन यही होगी कि आपको हर मंथ वो पैसे आपके इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको वापस मिलेंगे, आपको एक नाम लंप सम सारी अमाउंट नहीं मिलेगी। अब एक सवाल ये आता होगा कि ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट कितनी होती है। ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है 10,300 यूरो से लेके 11,000 यूरो के दरमियान राउंड ऑफ करती है, और ये किस तरह फ्लक्चुएट करती है। अगर आप इसको 12 के ऊपर डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 860 से लेकर 950 के रेंज के दरमियान कोई फिगर। ये यहाँ पे रहने का एक मंथली एक्सपेंस है, क्योंकि आप देखें आपने अकोमोडेशन लेनी है 400-450 500 यूरो आपका वहां पे लग जाना है, 200-300 आपकी ग्रोसरी पे लग जाना है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस आ जाते हैं, तो इन सारी चीजों को कंबाइन करें तो आपका एक्सपेंस इसी स्टेज पर आता है। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस इंक्लूड है, ट्यूशन फीस आपने अलग से देनी है, 10,000 ये देना है, 7,000 वो देना है, या जितनी भी आपकी ट्यूशन फीस होती है। तो अगर आप कोई एसेट्स बेच रहे हैं, आपका दिल है कि हम एसेट्स बेचते हैं, आप चले जाएं और चले जाने के बाद वहां जाके आप पैसे सारे वापस कर दें, या फिर आप लोन लेकर आ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये ब्लॉक अकाउंट आपने सिर्फ 1 साल नहीं देना, आप नेक्स्ट ईयर भी ये ब्लॉक अकाउंट देना है। नेक्स्ट ईयर 1-2 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि जिसके अंदर आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। वो सबसे पहली जो एग्जाम्पशन बनती है कि आप एक जगह काम कर रहे हैं और आपका एक एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट 20 घंटे का बना के दे देता है कि हर हफ्ते में 20 घंटे से काम दूंगा। आप उससे भी ये चीज जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके पास इनफ लिविंग एक्सपेंसेस है, वो आपका एग्जाम्पशन मिल जाती है। नेक्स्ट नियर टू इम्पॉसिबल है इस तरह का आपको कहीं से वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पशन 2 शर्तें ऐसी हैं जिनके अंदर ब्लॉक अकाउंट की एग्जाम्पशन हो जाती है। सबसे पहली चीज स्कॉलरशिप। अगर तो आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, यूनिवर्सिटी इस बात की गारंटी ले रही है कि हम इसके मंथली पे करेंगे, यानी क्योंकि जो पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके अंदर यूनिवर्सिटीज बकायदा तौर पर स्पॉन्सर करती है। तो अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है तो वो स्पॉन्सर लेटर आप लगाएंगे, यूनिवर्सिटी उसके अंदर डिक्लेयर करेगी कि हम इसका एक्सपेंस लेंगे, तो फिर भी आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपकी जस्टिफिकेशन बन जाती है। उसके अलावा एक दूसरा और कॉमन एलिमेंट है, उसे कहते हैं एनेक्स 32। एनेक्स 32 के अंदर आपका ब्लड रिलेटिव या कोई आपका फैमिली फ्रेंड यहाँ पर मौजूद है, जिसकी जस्टिफिकेशन आपके पास मौजूद है कि ये हमारा फैमिली फ्रेंड है, और या फिर हमारा ये ब्लड रिलेशन इसके साथ आप जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि अक्सर आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है। वो आपको यहाँ से स्पॉन्सर भी कर सकता है। वो अपने म्यूनसिपैलिटी में जाएगा, सबसे पहले उसकी स्टेबल इनकम होनी चाहिए, ये ना हो वो खुद यहाँ पर बेरोजगार हो और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर सकता है? एम्बेसी को इस बात की गारंटी चाहिए कि बंदा वहां जाके स्टेट के ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं बनेगा। इस चीज को आपने एम्बेसी के ज़हन से निकालना है। तो जब आपका वो स्पॉन्सर यहाँ पे स्टेबल इनकम कमा रहा होगा, उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, रेपुटेशन से मुराद
उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। वो अपना एक गारंटी लेगा म्यूनसिपैलिटी में, वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा, फिर आपको एनेक्स भेजेगा। वो आपने बेल्जियम एम्बेसी को मेल करके पूछना है कि क्या आपने इसको पोस्टाइल करवाना है या फिर एम्बेसी से इसकी अटेस्टेशन होगी, क्योंकि उसकी एनेक्स की भी अटेस्टेशन होती है। ये मैं किसी से पूछ के आपको बताऊंगा इस मतलब डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ब्लॉक अकाउंट जो है वो बेल्जियम के प्रोसेस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम का जो वीजा है वो लगता ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर है, यानी किसी भी एम्बेसी में आप वीजा अप्लाई कर ले, आपका वीजा लगेगा तो वो फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर आपका लगेगा कि क्या आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं वहां जाके स्टडी करने के। तो अगर आप ये जस्टिफाई कर देते हैं तो किसी को कोई इतराज आपके वहां जाने पर नहीं होगा। अलबत्ता दूसरे भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो पोर्शन ब्लॉक अकाउंट का होता है वो ब्लॉक अकाउंट आपका मैक्सिमम पोर्शन क्लियर कर देता है, लेकिन फिर साथ में आपने जस्टिफाई करना होता है कि आपने वहां जाकर स्टडी करनी है। फिर जो तीसरा एम्बेसी का कंसर्न होता है कि वहां जाकर आप किसी इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस नहीं होंगे, आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस आएंगे। तो ये 3-4 चीजें जो एम्बेसडर के जेन से आप अगर निकाल दें तो आपका वीजा ऑलमोस्ट जो है सीधा सीधा लगने वाला है। अगली जो छोटी वीडियो होगी वो एक मुख्तसर सी वीडियो होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट कैसे करनी है और या इसके अलावा अपना ट्यूशन फीस है उसकी पेमेंट कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।